हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है लॉस एंड प्रॉफिट। हमें कितने का लाभ हुआ, कितने का हानि है, ऐसा हम कैसे पता करें। तो क्वेश्चन को देखकर हम पता कर लेते हैं कि कितने का लाभ हुआ एंड कितने का हानि, और फिर हम उसमें लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालते हैं। तो उसको किस प्रकार निकालते हैं, तो आइए इसको हम बेसिक रूप से जाने। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुँचते रहे। चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो जो इसमें हमारा क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो जानते होंगे, क्रय मूल्य मतलब खरीदना और विक्रय मूल्य मतलब बेचना। तो जो वस्तु है, मतलब कोई वस्तु खरीदी गई, उसका क्रय मूल्य है 500 रुपए और विक्रय मूल्य है 600 रुपए। मतलब 500 में खरीदी गई और 600 में बेची गई। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें सीधा सा पता है कि लाभ मतलब 500 में खरीदी और 600 में बेची। तो इसमें सीधा सा है कि कितने रुपए का हुआ, 100 रुपए का। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो इसमें हम पहले निकालेंगे कि जो वस्तु है, वस्तु क्या है 500। इसमें हम लिख लेंगे, मतलब क्रय मूल्य हो जाएगा ये हमारा। तो क्रय मूल्य क्या हो गया हमारा 500, और ये हमारा क्या हुआ विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य मतलब 600 में से हम 500 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेंगे 100 रुपए। तो हमारे लिए क्या हुआ 100 रुपए का लाभ, क्योंकि बेची है। अगर 100 रुपए मतलब 500 में खरीदी गई होती, 400 में बेची गई, तो हानि होती। तो यहाँ पर क्या हुआ लाभ, 100 रुपए का लाभ हुआ। तो प्रतिशत ज्ञात करना है हमें, लाभ प्रतिशत। तो जो लाभ प्रतिशत होता है, लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है क्रय मूल्य बटे में, इसका सूत्र होता है लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणित के 100। तो हमें लाभ कितने का हुआ 100 का, बटे में क्या आ जाएगा ये क्रय मूल्य, मतलब कितना है 500, फिर गुणा में आ जाएगा 100। तो इसमें 00 से 00 चले जाएंगे और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्य 0। तो यहाँ जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा 20%। तो जो हमारा प्रतिशत लाभ प्रतिशत निकल के आया वह कितना आया 20%। अब सेम ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है कि एक वस्तु 800 रुपए में खरीदी गई और 720 में बेची गई, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। इसमें सीधा सा है, कोई वस्तु 800 में खरीदी गई और 720 में बेची गई। तो इसमें सीधा सा है, हम 800 में से 720 को माइनस कर देंगे। तो इसमें से हम इसको घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितने आ जाएंगे 80। तो हमारे लिए कितने रुपए की हानि हुई 80 रुपए की। अब आगे क्वेश्चन है हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमारे लिए जो क्या करना है, हानि प्रतिशत ज्ञात करना। जब हम हानि प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो हानि प्रतिशत का सूत्र होता है कि हानि कितने की हुई 80 की, बटे क्रय मूल्य कितने हैं 800 और गुणित 100%। तो यहाँ से हम एक जीरो को एक जीरो कर लेंगे, 8 एकम 8 और 8 दाम 80। इतना क्लियर, एक जीरो से J0 माइनस। तो यहाँ पर बचेगा हमारा 10%। तो हानि हमारे लिए यहाँ पर कितने प्रतिशत की हुई 10% की। तो दोनों क्वेश्चन बेसिकली हमने आपको बताया, तो अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य। तो कोई वस्तु है उसका क्रय मूल्य है वह 1000 रुपए। तो 25% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य कितना होगा। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है, मतलब वस्तु का मूल्य है, इसमें ए नहीं दिया कि क्रय मूल्य है या मतलब जो वस्तु आ रही है वह कितने रुपए की 1000 की। तो 25% लाभ पर बेचेंगे तब हमें तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, मतलब बेचेंगे तो हमें 25% पर लाभ कितना मिलेगा। सिंपल सा है कि ये जो मूल्य दिया है 1000 में हम जोड़ देंगे इस 25% और इसी 25% में हम गुणा कर देंगे कितने से 100। तो हम इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे 1000 प्लस यहाँ 25%, यानी 25 का गुणा 100 में करेंगे तो हो जाएंगे 2500। यहाँ हमारे नीचे जो 100 है वह आ जाएंगे। इसमें है जो 00 से 00 क्रॉस हो जाएंगे, इसको हम इसमें जोड़ देंगे तो 5 का 5 ही आएगा, 2 के 2 ही 2 आएंगे,
और 0 का 0 0 और 1 का 1 ही। तो इसमें आएगा 1025। इतना तो क्लियर। अब जो फोर्थ वाला है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ₹900 और 10% हानि हुई तो क्रय मूल्य ज्ञात तो कीजिए। तो वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब बेची गई, कितने पर बेची गई? ₹900। तो उसका विक्रय मूल्य हो गया 900 और 10% की हानि हुई तो कितने की हानि हुई? 10% की। तो यहाँ पर 10% की हानि हुई तो इसमें हम गुणा में क्या कर देंगे? यहाँ पर 100। तो हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो इसमें हमारे लिए कितने की हानि हुई? यहाँ भाग में कर देंगे 90। अब इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो कितने आ जाएंगे? यहाँ पर 90,000। अब इसका भाग हमें करना है 90 में। तो 1 0 से 1 0 चला जाएगा, 9 एकम 9 और 0 0। तो यहाँ आ जाएगा 1000। तो जो वस्तु का क्रय मूल्य निकल के आया वह आया 1000 रुपए। आई होप कि चारों क्वेश्चन आपको अच्छी समझ में आए होंगे। और जो भी समझ में ना आया हो या कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप हमसे बोल सकते हैं कि इस समझ में नहीं आया। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।